सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा सभी को पता है कि इस चैनल पर डेली शाम को 6:30 बजे क्लास 10th का सेशन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं बेसिकली वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 1, जो कि आपकी क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे 2023-24 वाला जो हमारा सिलेबस है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि भाई एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस जो है ना वो रिड्यूस कर दिया है, और जिसकी वजह से अब जो है सारे बोर्ड में सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कि हम लोग एक सेशन और कर भी चुके हैं। चलिए भाई देखते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं। और कौन कौन से बच्चे हमारे साथ हैं? हमारे साथ अभी अमन सैनी है, हमारे साथ अनुष्का है, आदर्श पांडे हैं जो कि लिख रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। अरे भाई इतनी तारीफ मत करो, थैंक यू सो मच आदर्श। हर्षित शुक्ला जी हैं हमारे साथ, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत सारे और भी बच्चे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। और रामजीत है, हरिओम पांडे हमारे साथ हैं, विपिन है, निशा है और निखिल चौरसिया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और आदर्श पांडे भी हैं, गुड इवनिंग आदर्श पांडे। एंड शिखा सिंह, द्विवेदी सोनी, वेरी गुड। ओके, तो ये द्विवेदी सोनी आई थिंक अक्षत आप है ना, चलिए बहुत बढ़िया अक्षत। और हिमांशी मिश्रा। चलिए बच्चों देखो, अभी यहाँ पर क्लास में बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही चैनल है जहां पे हजार नहीं 6-6 हजार बच्चे एक साथ पढ़ते थे। और वो सारे बच्चे तब आएंगे ना जब पेपर पास में होगा, तब देखना मेरे प्यारे बच्चों, लाखों बच्चे आएंगे एक साथ सेशन देखने। लेकिन जो अभी से पढ़ता है, जो शुरुआत से मेहनत करता है, वही टॉपर बनता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। एक सेशन हम लोग कर चुके हैं जिसको हम लोगों ने, ये देखो भाई ये सारा नोट्स है, ये सारा नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर भी दे देंगे फ्री में, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐप पर भी फ्री मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट नोट्स मैं आप लोगों को वहां पे दे दूंगा। चलो भाई शुरू करते हैं बिना देर के हुए। अब बच्चों यहां देखो, ये हमारे पास है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि HCF 306657 इज इक्वल टू 9। यार पहले ना इस क्वेश्चन का मतलब समझो। इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से देखो। हमें दिया गया है कि HCF यानी कि मासा, किसका मासा? दो संख्याओं का मासा। एक संख्या है हमारे पास 306, दूसरी संख्या है हमारे पास 657। इन दोनों संख्याओं का मासा जो दिया गया है वो 9 दिया गया है। हमसे बोला गया है कि आप इन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे देते कि भाई दो संख्याएं हैं 306 और 657, इनका मासा 9 है, तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा, तो क्वेश्चन और झमाझम आसान बन जाता। लेकिन घुमा दिया क्वेश्चन को। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपको चुपचाप इधर लिखना है भाई हल, और फिर इधर लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। बेटा बहुत अच्छे से समझो मेरी बात को, एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल। और अगर कोई अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है और इस वीडियो को देख रहा है, वो चाहता है कि अंग्रेजी मीडियम का भी एक नया चैनल हमारे लिए आ जाए, तो जरूर बताना। तो बेटा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला मासा यानी कि HCF, और गुणे में मेरे प्यारे बच्चों लासा यानी कि LCM। ठीक है, मासा गुणे लासा। अब देखो बेटा, दो संख्याएं, कौन कौन सी संख्या है? पहली संख्या है हमारे पास 306 और दूसरी संख्या है हमारे पास 657। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। मासा कितना दिया गया है? 9 दिया गया है, तो हम यहां क्या लिख लेंगे बेटा? यहां लिख लेंगे 9। और लासा कितना दिया गया है? यार लासा ही तो मेरे को ज्ञात करना है, तो ये हो गया हमारा लासा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई सभी को। अब उसके बाद ये हो गया हमारे पास लासा। अच्छा एक बात बताओ, लासा का 9 से गुणा हो रहा था, तो हम अगर इस 9 को नीचे लाना चाहें तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुणा हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 306 और ये हो गया 657। एक बात मैं बता दूं आपको, इन दोनों संख्याओं का मासा कौन था? 9 था। 100% 9 से इसको भी काटोगे तो भी कटेगा, 9 से इसको काटोगे ये भी कट जाएगा।
दोनों संख्याएं आपस में कट सकती हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बताओ मुझे। चलो अब 9 से इसको काटने की शुरू करते हैं भाई। 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, 3 बच गया, 9 चौको 36। क्या हुआ? 34 को हम गुणा कर लेंगे 657 से और बराबर में क्या लिख देंगे बच्चों? हम लोग लासा लिख देंगे। चलो भाई, तो अब यहां हम लिख सकते हैं कि भैया लासा बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 34 और गुणे में कितना हो जाएगा? 657। बोलो बच्चों, यहां तक सभी को इतनी बात समझ में आ गई? अब 34 को 657 से गुणा कर लो, कर लोगे ना? 34 को 657 से गुणा। चलो तो भाई 657 गुणे में कितना हो गया? 34 हो गया। चलो भाई 4 सत्ते 28, हासिल हुआ 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल कितना हुआ? 2, 4 छंग 24, 24 2 कितना हो गया? 26, 3 सत्ते 21, हासिल हुआ 2, 3 पछी 15 है ना, और 15 2 17, हासिल कितना हुआ? 1, 3 छंग 18 और 1 कितना हो गया बेटा? 19 हो गया। ये हो गया 8, ये हो गया 3, 6 6 12 1 13 हो गया, हासिल हो गया 1, 10 2 कितना हो गया? 12 हो गया। और उसके बाद फिर बच्चों यहां से एक बार हासिल हो गया, ये आ गया, कितना आ गया? 22 338। आंसर क्या आ गया? 22 338 आ गया। देखते हैं किसने सबसे पहले आंसर दिया है चैट में। अभी हम देखते हैं किसने सबसे पहले आंसर दिया है। इस तरीके से हमने इन दोनों संख्याओं का बाल को लासा निकाल लिया, जो कि कितना आ गया लासा बेटा मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरा लासा आ गया। इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? अपना चौथा क्वेश्चन कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। वेरी गुड। यहां पर चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। गोविंद सिंह का आंसर आया है, अभिषेक का आंसर सबसे पहले आया है और गोविंद सिंह का आंसर आया है। चलिए भैया, वेरी गुड वेरी गुड। और हिमांशु का भी आया है। चलिए, यहां तक सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। सभी लोग एक बार क्लैपिंग करेंगे अपने लिए कि आपको समझ में आ गया। इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो हो गया आज के सेशन का। आगे चले हम लोग, आगे चले तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो एक बात बता देते हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस है और क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। चुटकियों का खेल है, अभी देखना कैसे। एक बात बताना मुझे, जैसे हमने कहा कि 1 की घात 5, मैं बोलूं आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1 को हम 5 से गुणा करेंगे। एक बात बताना बच्चों, यही बोलोगे और आंसर कितना आएगा? सर 1 आएगा। मैं बोलूं यार 2 की घात 5, तो भैया आंसर कितना आएगा? 32 आएगा। मैं बोलूं यार 3 की घात 2 कर दो, आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि 6 की घात 1 होगा तो कितना आएगा, 2 होगा तो कितना आएगा, 3 होगा तो कितना आएगा, 4 होगा तो कितना आएगा? और क्या कोई भी ऐसा n की जगह पे हम नंबर ले लें कि 0 पर समाप्त हो जाए? जैसे एग्जांपल समझो, पहले क्वेश्चन समझो कि 6 की घात 1 करे 6 होगा, 6 की घात 2 करे तो 36 होगा, 6 की घात 3 करे तो कितना होगा? 216 होगा, 6 की घात 4 करे तो कुछ आएगा, 5 करे तो कुछ आएगा, 6 करे तो कुछ आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस 6 की जगह पे 0 आए? ऐसा क्या पॉसिबल है? इसको हम कैसे चेक करेंगे? ठीक, आप समझो बेटा, इसको हम बहुत अच्छे से बताते हैं। कोई भी संख्या को अगर 0 पे समाप्त करना है, जैसे अगर हम बोले कि 10 का स्क्वायर, मैं बोलूं कितना आएगा? आप बोलोगे सर 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा। उसके बाद मैं बोलूं कि 15 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 225 आएगा। यार कब 0 आएगा? हमको कैसे पता चलेगा? 0 बेटा तभी आएगा जब 0 का 0 से गुणा होगा, क्योंकि दोनों संख्या समान है। इसका यह मतलब हुआ कि भैया 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये 0 कब आएगा? ये भी मन में डाउट आया कि भैया 0 कब आएगा। देखो बहुत आसान है, हम क्या करते हैं समझते हैं। जैसे हमने कहा 10, बेटा 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5, ठीक है ना। मैं बोलूं कि 20, 20 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 5। इतना तो यार बालक तुम लोग तो समझदार हो ही ना, कि इतना तो कर ही लोगे कि भैया 20 का मतलब सर इतना होता है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2,
एक ज्यादा होगा का? हाँ एक ज्यादा हो गया, ये तो 40 हो जाता। ठीक है, 4 पंचे 20, इतना हो गया। इसका मतलब आपने देखा कि यार 20 तभी, 20 पीछे जीरो है, इसका मतलब 2 गुणे 5 आ रहा है। बेटा एक चीज याद रखो, पीछे अगर जीरो मिला तो 2 और 5 के सिवा और कोई नंबर नहीं आएगा गुणे में। ये चीज दिमाग में सेट कर लो। अगर आप 15 लिखोगे, 3 गुणे 5 आ रहा है। ठीक, मेरे कहने का मतलब है कि अगर पीछे जीरो हुआ तो 101% 2 और 5 के सिवा और आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से समझ लो मेरी बात, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आप बोलोगे सर 30 में तो 3 आ जाएगा, 30 में भी तो 3 आ जाएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि 6 की घात n, बहुत अच्छे से समझो बेटा, 6 की घात, 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3, यही तो लिख सकते हो। इसकी घात आप n लिख दो और यहां पर लिख दो कि देखो चूंकि 6 के गुणनखंड में, 6 के गुणनखंड में, 6 के गुणनखंड में क्या आएगा, 2 व 3 आता है। अगर एक भी 5 आता, यदि 5 भी आता, मतलब 2 व 5 होने चाहिए, 5 भी आता, यदि 5 भी आता तब 0 पर समाप्त होती। समझ गए बच्चों कि भैया 2 और 5 का होना जरूरी है। खत्म। आसान है कि नहीं कि भाई 0 तभी आएगा जब इसके गुणनखंड में एक भी 5 आएगा तब, और 1 2 होना चाहिए कम से कम। ठीक, आगे मेरी बात सुने। अपनी कॉपी पर नीचे एक नोट लिख लो कि 0 यानी कि 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम, होने के लिए कम से कम एक 0 व 5 होना चाहिए। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत हुई क्या? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? नहीं हुई ना? जल्दी बताओ। कोई भी दिक्कत नहीं हुई बच्चों को? कोई परेशानी नहीं हुई? ये हमने आपको नोट दे दिया। ठीक, समझ गए सभी के सभी? वेरी गुड। सर एक बार और बता दीजिएगा। चलिए बेटा, 6 की पावर n का सर मतलब क्या होता है? चलो भैया, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 6 की पावर n का अर्थ बता दो, यानी कि मतलब बता दो भाई। चलो भैया, मतलब की दुनिया में हम कुछ आपको बताने वाले हैं, ध्यान से अच्छे से सुनना बेटा, है ना, गौर फरमाना। चलो भाई, नजरें इधर, कान भी इधर और आंखें मेरी तरफ। देखो बच्चों, क्या करोगे, इसका अर्थ समझो बेटा। n की जगह पे तुम नंबर रखो, 1 2, है ना, या हम बोले कि 0 1 2 3, कोई भी नंबर ले लो। इन्होंने कहा ना प्राकृतिक बोला, अच्छा प्राकृतिक बोला है तो 0 नहीं ले सकते बेटा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 1 2 3, है ना, ऐसे संख्या ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब बेटा हम 6 की पावर 1 करते हैं, आंसर क्या आ रहा है 6। 6 की पावर 2 करते हैं, आंसर कितना आ रहा है 36। 6 की पावर 3 करते हैं बेटा, आंसर कितना आ रहा है 216। एक बात तुमको बताएं, 6 के ऊपर कितना भी घात लगा दो, आंसर जो आएगा पीछे 100% 6 ही आएगा। पीछे आपको 6 ही लिखा हुआ दिखेगा। समझ गए? तो इस तरीके से भाई लो, हमने आपको कुछ और भी सिखा दिया। ठीक है, सभी को इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? आगे चले हम लोग। चलो भैया, सभी को इतना बात अच्छे से समझ में आ गई है। ये कोई बच्चा हैकर हमारी क्लास में आ गया है और ये हैक करने की कोशिश कर रहा है, इसको हम जरा गायब कर दिए हैं। थोड़ा आराम करो बेटा, ठीक है, फ्रेश होके आ जाओ, फिर पढ़ाई करते हैं। चलो बालक, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पर। सभी को क्लियर? यस 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 यस, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरा नाम सर शंकर मिश्रा है। वेरी गुड शंकर बेटा, डेली आना क्लास में। अब बेटा इसको समझो, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि भाई पेपर में यही आते हैं। इतना बात तो तुम लिख के रख लो कि पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या लिखा है, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये, और एक क्वेश्चन है हमारे पास ये, दो क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। क्या देखो भाई, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि भैया भाज्य संख्या होती क्या है ना, पहले ये जानना जरूरी है कि भाज्य संख्या होती क्या है, पहले ये समझते हैं ना। देखो बच्चों, अब जैसे हम आपसे पूछें कि 15 क्या है, क्या ये भाज्य है या अभाज्य है, आपसे हमने पूछा, तो आप बोलोगे सर एक काम कीजिए ना, इस 15 के पहले गुणनखंड कीजिए, तो इस गुणनखंड में 3 आएगा और 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि 3 और 5 आया, चलो एक और तरीका है मेरे पास, मैं आपसे बोलूं कि 15 किससे डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर 1 के पहाड़े में 15 आएगा, और सर 15 खुद के पहाड़े में भी तो आएगा, और सर 3 से भी कट जाएगा, और सर 5 से भी कट जाएगा, है ना, समझ में आ गई बात। अब मैं आपको बोलूं कि एक और दूसरा नंबर देते, मैंने कहा 11, मैंने कहा अब इसको उड़ा के दिखाओ मेरे को, आपने कहा सर ये तो 1 से कटेगा, और सर ये 11 से उड़ जाएगा, 11 से डिवाइड होगा, और सर कोई ऐसा माई का लाल इसमें नंबर नहीं है जो इसको उड़ा दे। तो अब तुम्हारा माथा ठनका, तुम तुरंत बोल दिया कि अच्छा जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वो दूसरे टाइप के होंगे, और जो खुद से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो और किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाए वो दूसरे टाइप के होंगे, और जो बेटा ये होंगे वो भाज्य होंगे, और जो ये होंगे वो अभाज्य होंगे। आए लो भाई, क्लियर हो गया कि नहीं। तो भाई हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि वह संख्या जो स्वयं व एक के अलावा या अतिरिक्त, सिवाय, जो मन करे तुम्हारा, हम लिख देते हैं अतिरिक्त, है ना, के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी क्या हो जाए, भाग हो जाए, यानी कि बेटा विभाजित हो जाए, है ना, विभाजित हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो भाई, इसको तुम गांठ बांध के लिख लो अपनी कॉपी पे, ठीक है, सभी को क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां भाई एक काम करते हैं कि ये इसको इधर ऐसे लगा देते हैं, इसको इधर ऐसे लगा देते हैं, है ना, और इसको लिख देते हैं कि ये देखो भैया कैसी संख्या है, भाज्य है, और ये कैसी संख्या है बेटा, ये हमारी अभाज्य है। ये हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य है, ठीक है, और ये कैसी संख्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। बोलो क्लियर भाई, इतनी बात बेटा। अब इसको समझो, अब क्वेश्चन देखना कितने तगड़े से समझ में आएगा। बेटा क्या लिखा है, 7 गुणे 11, गुणे में बेटा 13, और बेटा प्लस में भी कितना 13। मैं आपसे पूछूं यार इसमें पदों की संख्या कितनी है, तुम कहोगे सर जी बड़ी तेज पसीना आ रहा है, पूछ लो, हमारे नहीं तुम्हारे। चलो भैया पूछ लेते हैं। क्या करते हैं, हमने देखा कि हम इसमें 2 पद मिल रहे हैं, एक तो ये पद मिल रहा है और एक ये पद मिल रहा है। बेटा इस पद में भी 13 लिखा है और इस पद में भी 13 लिखा है, तो 13 दोनों में ले लो कॉमन, अंदर बचेगा बेटा 7 गुणे 11, और इसमें से 13 निकल गया तो कोई बच्चा कहेगा 0 बचेगा, है 13 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा 0, क्या बचेगा 1 बचेगा, ये हो गया ऐसे। अब बेटा भाई ये हमने लिख दिया क्या 13, और उसके बाद ये बीच में ब्रैकेट लगा तो हम इसको गुणे का चिन्ह बना देते हैं, 11 सत्ते 77 और 1 कितना हो गया बेटा 78, तो ये हमने लिख दिया 77 और 1 कर दिया। फिर हमने लिख दिया 13 गुणे में कितना हो गया बेटा 78। अब एक बात बताना मुझे, चलो भाई सिंपल सी बात बताओ एक बार कि भाई अगर हम इसका गुणा करें, अगर हम इनका गुणा करें तो ये संख्याएं 13 से भी कट सकती हैं, 78 से भी कट जाएगी, और 78 तो बेटा 2 से भी कट जाता है तो 2 से भी कट जाएगी।
समझ में आ रही बात? इनका अगर हम गुणा करें तो 13 से भी कट जाएगी और ये 78 से भी कट जाएगी, जो हमको संख्या मिलेगी। बोलो बालक, नहीं समझ में आवा का? देखो हमने क्या लिखा 15, हमने कहा 15 को 15 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 गुणे 5। हम कहेंगे बेटा 3 गुणे 5 से एक ऐसी संख्या आएगी जो 15 होगी, वो 3 से भी कटेगी 5 से भी कटेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यह संख्या जो पहली वाली लिखी है, यह संख्या एक कॉमा स्वयं के अतिरिक्त बेटा 13वां 78 से क्या होगी? विभाजित होगी कि नहीं? इसलिए ये कैसी संख्या है? अतः यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अतः यह भाज्य संख्या है। बोलो बालक, क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? झमाझम क्लियर सभी को? ओके सर, नया बुक आ गया बेटा, अभी मार्केट में तो नहीं आया। ओके वेरी गुड बेटा, सभी को क्लियर? वेरी गुड। सर मेरा नाम अमन यादव है। हाय अमन, कैसे हो? हर्षिता केशरवानी, हेलो हर्षिता, हाउ आर यू? चलो भाई, सभी को इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक क्वेश्चन और है, उसको भी करेगा सर जी। अंशु, गर्मी लग रही हो ना तो सामने आ जाओ, कोई दिक्कत ना है, ठीक है? यहां तक सभी को क्लियर? अब बेटा दूसरी संख्या देखो, ठीक है? दूसरी वाली को समझते हैं। दूसरी वाली को, कौन सी दूसरी वाली? क्वेश्चन तुम कुछ और दिमाग लगा रहे हो क्या? है? पढ़ाई कर लो। दूसरा देखो बेटा क्या है, 7 गुणे 6 गुणे में बेटा 5 गुणे में बेटा 4 गुणे में बेटा 3 2 गुणे में 1 और प्लस में 5। एक बात बताओ, 5 कॉमन है कि नहीं? है ना कॉमन? अंदर क्या बचेगा? 7 गुणे में 6 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और इधर से प्लस में 1 बचेगा कि नहीं? अब बताओ बेटा, ये 5 हो गया ना 5, और ये क्या हो गया? अब इनको गुणा करो चाहे ना करो, चलो कर लेते हैं। 6 सत्ते 42, गुणा करके बताओ कितना होगा, मेरे को गुणा भाग नहीं आता। 6 सत्ते 42, 42 को 4 से करते हैं 160 और 8 168, 168 को 6 से करो गुणा, कितना आएगा? 168 और 6 से गुणा करो, 168 गुणे 6, 168 गुणे 6, पसीने छूट गए। 6 × 48, हासिल लगे 4, ठीक है बेटा? कितना आ गया? हासिल लगा 4, 6 छाक 36, 36 4 40, हासिल लगे कितना? 4, 6 4 1 10, ठीक, खत्म। सही है? तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 1008 और बेटा ये प्लस में 1 बचा, ये आ गया इन दोनों को। इसका मतलब 5, फिर इसके बाद ये आ गया 1009, ये बनेगा। अब यहां पे भी क्या करोगे? यहां पर भी क्या करोगे? यह संख्या कॉपी पेस्ट। काश सर हम भी ऐसे ही अपनी कॉपी और पेस्ट कर पाती, कितना आसान होता। सर इतना लिखवाते हैं स्कूल में। यहां से उठाइए और यहां पे लिख दीजिए 5, यहां लिख दीजिए 1009, ठीक है? सभी को क्लियर? 819 सभी को समझ में आ गया? चलो भैया, सभी को समझ में आ गया है बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वेरी गुड गोविंद, वेरी गुड। रामदेव यादव, हम मुझे लगा रामदेव बाबा लिखा है। शुभान है हमारे साथ कोई बच्चा? सिकंदर बिंद हमारे साथ है। कोई यूट्यूब वाला बच्चा आ गया है, उसने अपना नाम ही रखा है यूट्यूब। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइएगा, सही कि कितने लोगों ने ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लिया है? जल्दी से चैट में बताना एक बार, क्या आपने ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप को डाउनलोड किया? 21 तारीख से भैया क्लास शुरू हो रही है ऐप पे, तो भाई 21 तारीख से लगातार आ जाना। सर हिंदी की क्लास कब से चलेगी और इंग्लिश की प्लीज सर बता दो। बेटा सिलेबस चेंज हो गया, इसलिए मैम थोड़ा सा किताबों को वेट कर रही हैं, 2-4 दिन और रुक जाओ, क्लास शुरू जरूर होगा।
यस 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 यस, चलो मैंने कर लिया सर, मैंने कर लिया सर, मैंने कर लिया सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भैया बहुत बढ़िया, आगे चलती है भाई अपनी गाड़ी। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है भाई। अब देखो भाई ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, छठे हुए क्वेश्चन है, यही पेपर में आएंगे। क्या है क्वेश्चन कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। भैया मान लो पूरा का पूरा सर ने खेल मैदान बना दिया, वैसे अगर तुम इस पे उछल दिए तो कोई होगा नहीं क्योंकि कंपनी का बोर्ड है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक वृत्ताकार खेल का मैदान है और इस खेल के मैदान के चारों ओर, भाई खेल का मैदान है और खेल का मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। भाई इस तरीके से वृत्ताकार पथ हो। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने बोला इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नामक कोई लड़की है, सोनिया नामक कोई लड़की है, उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि यार थोड़ा ज्यादा तेज नहीं दौड़ रहा है, सोनिया को धीरे धीरे दौड़ने दो यार, बेचारी थक जाएगी। तो जरा ध्यान से देखो, ये बोल रहे हैं कि सोनिया को 18 लगता है और रवि को कितना लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। बोल रहे हैं कि मान लो कि वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना शुरू करें तो, और एक ही दिशा में जाएं, एक ही दिशा में जाएं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, फिर से कब मिलेंगे। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखते हैं कि सोनिया और रवि में, देखो बेटा ई है हमारा रवि, ठीक है, ई है रवि हमारा, और रवि को अब मैंने बोला है रवि एक काम करना है, तेरे को अब रेस जीतनी है, ठीक है। रवि को बोला कि रवि आप कहां हो, रवि ने बोला सर मैं यहां हूं, ठीक है। रवि को मैंने यहां बोला ऐसे, और मैंने बोला है सोनिया अब तुम कहां हो। सोनिया ने नहीं बोल दिया सर इतना खराब चेहरा नहीं है सर मेरा, ये सर है सोनिया भाई, ये है सोनिया, ठीक है, ये सोनिया है। अब क्या हुआ, मैंने बोला रवि एक काम करिए दौड़ना शुरू कीजिए। रवि दौड़ के आए, यहां से एक चक्कर पूरा किया, रवि ने टाइम देखा 12 मिनट बीत गए। ठीक, अब रवि ने 12 मिनट की जर्नी पूरी कर ली एक चक्कर में, समझ गए। अब मैंने सोनिया को बोला चलो भाई सोनिया एक काम करो अब तुम्हारी बारी। सोनिया गई और सोनिया से बोला मैंने कि एक चक्कर पूरा करो। यार ये हिल रहा है बार बार, लॉक करो इसको, ठीक है। सोनिया को बोला सोनिया ऐसा करो ना कि आप अब एक चक्कर पूरा करो ऐसे, ये ऐसे सोनिया अभी चक्कर पूरा करेगी, वापस आ गई सोनिया। अब आपने देखा कि सोनिया को 18 मिनट लगे, यार रवि को 12 मिनट लगे, सोनिया को 18 लगे। अब मैंने कहा एक काम करो कि रवि अब आपकी फिर से बारी, एक चक्कर और पूरा करके आओ। रवि फिर से घूम के आया और यहां आके खड़ा हो गया। अब रवि को 12 मिनट और लगा, टोटल हो गया 24। समझने की कोशिश करो। मैंने कहा सोनिया अब तुम्हारी बारी, फिर से घूम के आओ। फिर से सोनिया घूम के आई, ऐसे खड़ी हो गई। मैंने कहा सोनिया अभी आपको कितना हो गया। सोनिया ने बोला सर जी मेरा हो गया अब 36 मिनट। रवि ने कहा सर मेरा तो 24 है, एक चक्कर और मार के आऊं क्या। मैंने कहा जा दौड़ के आ। ये भाई रवि को फिर से दौड़ाया मैंने, रवि फिर से एक चक्कर लगा लिया, रवि फिर से एक चक्कर लगा लिया और रवि बोला सर मैं एक चक्कर और लगा लिया। मैंने बोला अब देखो जरा रवि बेटा 36 12 गुणे 12 प्लस 12 प्लस 12, रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लेता है। रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लेता है। कितने चक्कर लगा लेता है बेटा, रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लेता है और सोनिया 2 चक्कर ही लगा पाती है 36 मिनट में। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 मिनट। इन्होंने बोला ना कितनी देर के बाद वो फिर से मिलेंगे, आंसर क्या आ गया 36 मिनट। ये तो हमने तुमको रवि और सोनिया को दौड़ा के समझाया। अब मैं इसको कैसे समझाऊंगा, कॉपी पे समझाऊंगा। चलो ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। इसको मैंने यहां लिख दिया, ये थी ट्रिक, है ना। ये क्या थी, ये हमने कॉन्सेप्ट की बात किया, नॉट ट्रिक, है ना। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, है ना। अब आते हैं हम अपना क्वेश्चन को हल करते हैं।
ठीक है, क्या लिखा है 12 और 18। अब मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कहा पुनः कब मिलेंगे, तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बेटा क्या करते हैं, 12 व 18 का क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी कि लासा। देखते हैं क्या आएगा। तो बेटा लिखेंगे हम 12 के गुणनखंड, और जो विधि में से मैं कर रहा हूं इसी विधि से आपको स्कूल में करना है। और बेटा 18 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड और 18 के गुणनखंड यही करना है आपको। अब क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड, तो बेटा 12 के गुणनखंड में आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और बेटा 18 के गुणनखंड में आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, मैंने कहा क्या निकालना है, आपने कहा सर एलसीएम निकालना है। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, 3 से 3 कॉमन मिल गया और 2 से 2 कॉमन मिल गया। जो कॉमन मिल गया उसको लिख लो और जो बच गया उसको लिख लो। जो कॉमन मिल गया उसको लिख लो, जो उसके बाद बच गया उसको लिख लो। देखो बेटा 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये 2 और 3 बच गए, लिख लो इन 2 और 3 को, इनको गुणा कर लो। बेटा 6 आपस में गुणा करो, कितना आ जाएगा 36। यानी कि हम यहां लिख देंगे कि रवि व सोनिया 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद, मेरी आवाज भरभरा रही का, एक बार चेक करा बच्चा बालक। रवि व सोनिया 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अंशराज बेटा चलिए भाई, सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड बालाजी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन क्या कर लिया, फिनिश कर लिया कि जब आग लगी हो सीने में तो फिर क्या होता है, अपनी मंजिल पे हम पहुंच ही जाते हैं, है ना। तो भाई बस अपने सीने में आग लगा लो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में हमें क्या करना है, फोड़ के आना है भाई, फोड़ के। और कैसे फोड़ के आओगे, फोड़ के तभी आ सकते हो जब आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करोगे, तब जब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तभी फोड़ के आओगे, अन्यथा आपको क्या होगा, बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, चले भाई आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे के एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। चले भाई बाय, टेक केयर, मौज करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।